भारत में एक क्रांति चल रही है और हम में से कई लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि हम एक ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बन चुके हैं। एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा है भीम। और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। आप किसी भी दुकान में जाइए, आपको चाहे सब्जी लेना हो, आपको कपड़े लेने हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने हो, आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, आपको सिर्फ एक ही चीज सुनाई देता है, फोन पे पर 100 रुपए मिले। और आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि फोन निकालकर किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करना और एक अमाउंट डालने के बाद पैसे को ट्रांसफर कर देना। ये चीज इतनी आम हो चुकी है कि लगता ही नहीं है कि कुछ खास है, लेकिन यही चीज इंडिया को छोड़कर बाकी देशों के लिए असंभव है। एक छोटा सा प्रिंटेड क्यूआर कोड, एक स्मार्टफोन और एक ऐसा सिस्टम जिसको कहते हैं यूपीआई। और यही यूपीआई वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड दुनिया का सबसे बड़े पेमेंट सिस्टम को भी पीछे छोड़ चुका है। जहाँ पर दुनिया स्वाइप करती है वही भारत सिर्फ स्कैन करता है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि कैसे एक डेवलपिंग देश एक टेक्नोलॉजी बनाता है जो कि पूरे वर्ल्ड को पीछे छोड़ देता है। कैसे क्यूआर कोड और यूपीआई भारत के अंदर ब्रेथनिंग जैसा एक कॉमन बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और यूरोप के अंदर या फिर किसी और देश के अंदर ये चल सकता है या फिर ये सिर्फ भारत की ही कहानी है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारत में ऐसा क्यों है कि चाहे कुछ भी हो हर कोई क्यूआर कोड से ही पेमेंट कर रहा है, चाहे सब्जी लेना हो या फिर ट्रेन का टिकट बुक करना हो। यहाँ तक कि भारत के जो बैगर हैं वो भी क्यूआर कोड को रखने लगे। यानी हमारे लिए ये जो डिजिटल पेमेंट है ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है बल्कि हमारे लिए आदत बन चुका है। हर कोई स्मार्टफोन रखता है, हर कोई अपने पास डाटा रखता है, हर किसी के पास बैंक अकाउंट है और हर कोई क्यूआर कोड से पेमेंट करता है। और भारत स्कैन एंड लाइव बोर्ड में आ चुका है और आज के टाइम पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट कंट्री बन चुकी है। वीजा और मास्टर कार्ड को 60 से 70 साल में जितना अडॉप्शन मिला है, यूपीआई को सिर्फ 5 से 7 सालों में ही मिल चुका है। 2025 के अगस्त में यूपीआई ने 20 बिलियन से भी ज्यादा की ट्रांजैक्शन की है। ये जो नंबर है ये सिर्फ बड़े नहीं है बल्कि दुनिया के बड़े बड़े पेमेंट नेटवर्क से भी कई गुना ज्यादा है। आप सभी के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ कैसे? इसके एक्सप्लॉइट होने का 3 मेजर कारण है। पहला है यूएक्स, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि लोग क्यूआर कोड को करते कैसे। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसा सिस्टम जिसको एनपीसीआई ने बनाया। 2016 से पहले किसी को अगर हमें पैसा भेजना होता था तो वो काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता था। किसी को अगर हमें पैसा भेजना होगा तो सबसे पहले हमें अकाउंट नंबर चाहिए होगा, उसका आईएफएससी कोड चाहिए होगा और उस अकाउंट नंबर को फीड करने के बाद भी हमें कई बार देखना पड़ता था कि हमने कहीं गलत तो नहीं डाल दिया। और जब पेमेंट हो जाती थी तो हमें यही लगता था कि कहीं ये फेल ना हो जाए। एक छोटे से पेमेंट भेजने के लिए भी हमको कई सारे स्टेप करने पड़ते थे। तभी 2016 में यूपीआई आता है और कहता है कि सिर्फ यूपीआई डालो या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करो और उसके बाद अपना अमाउंट डाल के पिन डाल के पैसा किसी के भी अकाउंट में भेज दो। यूपीआई ने बैंक टू बैंक पैसे भेजने की एक फैसिलिटी दी जिसमें कि पेमेंट कुछ सेकंडों के अंदर ही किसी दूसरे अकाउंट में आसानी से चले जाते। और यही चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था क्योंकि जो वीजा और मास्टर कार्ड का यूज करते थे उसमें कई सारे रूट होते थे, लेकिन यूपीआई ट्रांजेक्शन को इजीली सेटल कर देता था। यूपीआई के पीछे सबसे मेन कारण है कि इसको जो बनाया गया था तो वो यहाँ के लोगों के हिसाब से बनाया गया था। 2016 के बाद भारत के अंदर 3 बड़े बदलाव आए। सबसे पहला है स्मार्टफोन। कम पैसों में भी स्मार्टफोन आसानी से मिलने लगे थे। दूसरा है जियो। जब जियो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो उसने सभी को 1 से 1.5 साल तक फ्री इंटरनेट दिया था। और तीसरा है हर किसी व्यक्ति के पास इंटरनेट का मौजूद होना। 3G से 4G होने में हमारे देश को काफी कम समय लगा था। Prime Minister Narendra Modi launched the 5G services at the India Mobile Congress in Delhi today. The services are likely to be available in key cities by Diwali and as per experts is said to be 10 times faster than 4G services. और सबसे खास बात कि जियो ने अपने नेटवर्क को गांव-गांव तक पहुंचा दिया था। भारत मोबाइल फर्स्ट देश बन चुका था। लोगों ने पहली बार अपने हाथों में इंटरनेट को महसूस किया था। इंटरनेट फ्री होने के बाद लोग ऑनलाइन वीडियो देखने लगे थे और वीडियो अपलोड भी करने लगे थे और ऑनलाइन खरीदारी भी करने लगे थे। व्हाट्सएप, यूट्यूब आसानी से एक्सेसिबल हो चुका था और यूपीआई ने इसको परफेक्ट पकड़ा। ये सिस्टम मोबाइल में चलने में दुनिया में सबसे ज्यादा स्मूथ है। इसके अंदर बड़े बड़े बटन बनाए गए हैं ताकि लोगों को देखने में परेशानी ना हो। साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अगली स्क्रीन पर क्या होने वाला है वो सब कुछ इसमें बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसको बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप्स में बनाया गया है। अगर किसी को पैसा भेजना तो मैक्सिमम 3 चीज ही फॉलो किए जाते हैं।
पहला है नंबर डालो या फिर यूपीआई आईडी डालो या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करो। दूसरा है कि उसमें अमाउंट डालो और तीसरा है उसमें पिन डालो जिससे कि पैसा ट्रांसफर हो जाए। और इसके बाद इसमें इंस्टेंट कंफर्मेशन आ जाता है कि पैसा चला गया है या फिर फेल हो गया है। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम ये यूपीआई के ऊपर बनाए गए एप्लीकेशन और इन्हीं ऐप ने इस यूपीआई को हर किसी के घर घर तक पहुंचाया है। अगर यूपीआई स्केलेटन है तो ये ऐप इनकी मसल्स है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ने स्टार्टिंग के टाइम पर कई सारे लोगों को कैशबैक दिया था। हर किसी ट्रांजेक्शन करने के बाद 1 या 2 रुपए कैशबैक मिल जाता था और यही साइकोलॉजी अडॉप्शन का पहला ईंधन था। इन ऐपों ने कई सारे स्क्रैच कार्ड भी दिए जिसको हम एज अ लॉटरी समझ सकते हैं। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती थी कि इस कार्ड को स्क्रैच करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। हालांकि उनके अंदर निकलने वाले जो रिवार्ड होते थे वो किसी काम के नहीं होते थे और इन ऐप ने अपनी यूआई को इतना आसान बना रखा था कि लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत है कि वो 1 सेकंड के अंदर कंफर्मेशन दे देता है कि सामने वाले को पैसा जा चुका है। यूपीआई का यूज करने के लिए हमें कोई बड़े फॉर्म नहीं भरने होते, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालने के बाद अपने बैंक को सेट कर देना है। ये स्टेप 1 मिनट से कम समय के अंदर आसानी से हो जाता है। अब कहानी का जो असली हीरो है वो है क्यूआर कोड। सबसे पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से बन जाता है। किसी भी दुकान को डिजिटल बनाने के लिए सिर्फ इस क्यूआर कोड को प्रिंट करके अपनी दुकान में चिपका देना होता है। ना ही हमें कोई कार्ड की मशीन चाहिए, ना ही कोई मंथली रेंट देना पड़ता है और यही चीज छोटे छोटे दुकानदारों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद था। इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो पूरी तरीके से 0 होती है। ना ही हमें टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है, ना ही किसी मशीन की जरूरत पड़ती है, ना कोई सिम खरीदना पड़ता है, ना ही उस सिम में रिचार्ज करना पड़ता है। क्यूआर कोड हमेशा 24 घंटे 7 दिन चालू रहता है और इसका यूज करने के लिए बिल्कुल 0 ट्रेनिंग चाहिए होती है। किसी का भी मोबाइल नंबर डालो, उसमें अमाउंट डालो और पिन डाल के पैसा भेज दो। कोई भी घुमावदार प्रोसेस नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेप्स नहीं है। पहले जब हम अपने डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते थे तो कई बार क्या होता था कि उसकी चिप नहीं पकड़ती थी, कार्ड नॉट डिटेक्टेड आता था, कभी आता था कि मशीन काम नहीं कर रही है और कभी नेटवर्क का इशू होता था। और यही चीज क्यूआर कोड ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। एक क्यूआर कोड ने करोड़ों दुकान वालों को एक डिजिटल दुकान वाला बना दिया, जहाँ पर हम चाय पीने के बाद चाय के पैसों के लिए, छुट्टी के लिए हम लड़ाई करते थे। वहाँ पर बस एक बार स्कैन करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। और जब कभी हम किसी फल वाले के पास 20-30 रुपए का सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी कैश की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। रिक्शा वाले छुट्टी नहीं है बोल के पैसों को रख लेते थे, जिसके बाद हमें 10-20 रुपए का नुकसान हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे रिक्शा वाले भी क्यूआर कोड को रखने लगे। छोटी छोटी जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी वेंडर है, वो हर कोई क्यूआर कोड को रखने लगा है। एक चाय वाला हो या फिर एक मॉल वाला हो, दोनों एक ही पेमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। वीजा और मास्टर कार्ड इस इक्वालिटी को कभी नहीं ला पाए। अब सवाल आता है कि क्या यूपीआई इतना ज्यादा भरोसेमंद है? क्योंकि यूपीआई कहता है कंफर्मेशन ही ट्रस्ट है। पेमेंट करते ही मैसेज आ जाता है, पेंडिंग नहीं, प्रोसेसिंग नहीं, 24 घंटे का समय नहीं, सिर्फ इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। हर पेमेंट पिन से ऑथोराइज है और फ्रॉड रेशियो दुनिया भर से कम है। लेकिन इंडिया के अंदर फ्रॉड फिर भी हुए। लोग फेक क्यूआर कोड स्टिकर चिपकाने लगे, फेक ऑडियो को जनरेट करने लगे और फोन पे, गूगल पे जैसी फेक ऐप का यूज करने लगे। और कई सारे लोग क्यूआर कोड को रिप्लेसमेंट करने के नाम पे स्कैम करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग इससे अवेयर होने लगे। लोग किसी भी बड़े पेमेंट को भेजने से पहले 1 रुपए भेज के ट्राई करते और 1 रुपए भेज देने के बाद सामने वाले से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास 1 रुपए आए हैं। जब उसका जवाब आता है हाँ, तभी लोग बड़ी पेमेंट को करते। लोग यूपीआई से पेमेंट भेजने से पहले एक बार नाम को जरूर चेक करते। अगर नाम मिसमैच होता है तो यूजर समझ जाता है कि ये क्यूआर कोड किसी और का। धीरे धीरे क्यूआर कोड अपनी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वो किसी भी मर्चेंट का क्यूआर कोड बनाने से पहले उनके वहां पर जाकर उसका एक वेरिफिकेशन करते और उसके बाद ही उसके दुकान के ऊपर एक वेरीफाइड टिक दे देते और यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो भी ट्रैकिंग आसानी से हो जाती है। हमें आसानी से देखने को मिल जाता है कि हमने किस किस को पैसे भेजे। यूपीआई ने अपने पेमेंट सिस्टम के अंदर ये सारी इम्प्लीमेंट करे, जिसके बाद जो फ्रॉड है वो धीरे धीरे करके कम हो गए। अब देखो, जहाँ पर इतने सारे इसके फायदे हैं, इसके साथ साथ इसके नुकसान भी है। किसी को भी कैश देते समय हमें ये दर्द होता था कि हमारे हाथ से पैसे जा रहे हैं और यही चीज हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं ट्रिगर करती थी एक पैसा बचाने के लिए। अब यूपीआई में क्या होता है कि पैसा तो दिखाई नहीं देता है, आसानी से सिर्फ कुछ ही सेकंड में पैसा चला जाता है। और हमें जो पहले जो कैश देते समय हमारे दिमाग में ट्रिगर होता था वो आज के टाइम पर होना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से हमें 100-200 रुपए कुछ भी नहीं लगते। एक स्टडी में 74% लोगों ने ये कहा है कि यूपीआई आने के बाद हमारा जो खर्चा है वो कई ज्यादा बढ़ चुका है और सिर्फ 7% लोग ही ऐसे जिन्होंने कहा कि हमारा खर्चा कम हुआ है। यूपीआई फ्रिक्शनलेस है और साइकोलॉजी कहती है कि फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग ज्यादा स्पेंडिंग होती है। वीजा और मास्टर कार्ड दुनिया के सबसे बड़े पेमेंट ब्रांड है। ये कार्ड लगभग हर देशों में चलते हैं, लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहला है हाई मर्चेंट फीस। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए दुकानदार को इनको पैसे देने होते हैं।
यूपीआई में MDR चार्ज होता है 0% और इस पे कहीं ना कहीं 1 से 3% का होता है। यानी कि अगर आप किसी से भी 100 रुपए लेते हो तो आपको 3 रुपए सीधा सीधा इन पेमेंट सिस्टम को दे देने पड़ते हैं, लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं होता है। और दूसरा है हार्डवेयर डिपेंडेंसी। हमें इनका पेमेंट सिस्टम यूज करने से पहले इनकी मशीनों को खरीदना पड़ता है, जो कि लगभग 3000 से लेकर 10,000 तक की होती है, लेकिन QR कोड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और तीसरा लिमिटेशन है कि सेटलमेंट इनका काफी ज्यादा स्लो होता है। वीजा और मास्टरकार्ड क्या करते हैं कि मर्चेंट के अकाउंट में पैसा लेते रहते हैं और उसके नेक्स्ट दिन में उस मर्चेंट के बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करते हैं। यूपीआई में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर पैसे दूसरे के खाते में आसानी से चले जाते हैं। चौथा इसकी लिमिटेशन है कि छोटे छोटे जो दुकानदार है वो इसको एफोर्ड ही नहीं कर पाते क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा होता है। और पांचवा है यूपीआई एक यूनिवर्सल है। हर छोटे से छोटा वेंडर, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, हर कोई QR कोड का यूज करता ही करता है। हर कोई अपने कार्ड लेके नहीं घूमते कि किसी भी चीज के लिए पैसा देना हो तो वो अपने कार्ड से दे। यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम को एक लोकतांत्रिक बना दिया। वीजा मास्टर कार्ड रॉयल्टी थी और यूपीआई जनता, लेकिन यहाँ पर जनता जीत गई। अब ये भी सवाल आता है कि क्या यूपीआई अमेरिका में चल सकता है? तो इसका जवाब है शायद नहीं। अमेरिका क्रेडिट बेस्ड सोसाइटी है, लोग वहाँ पे बोरो करे हुए पैसे का यूज करते हैं। और भारत डेबिट बेस्ड सोसाइटी है, लोग अपने बैंक अकाउंट से पैसा देते हैं। अमेरिका मर्चेंट से फीस लेकर चलता है और यही उनका एक बिजनेस मॉडल है। इंडिया ने पेमेंट सिस्टम को एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। जैसे सड़कें, बिजली, पानी है, ऐसा ही हमारे यहाँ का यूपीआई सिस्टम भी है, मतलब कि वो एक पब्लिक यूटिलिटी है। अमेरिका में डॉजन्स ऑफ सिस्टम है, वेनमो, जेलो, कैश ऐप, एप्पल पे, कोई यूनिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं है और इसी वजह से वहाँ पर यूपीआई फिट नहीं होता। यूपीआई भारत की असली पहचान कैसे? क्योंकि यहाँ पर हर आदमी एम्पावर करता है, गरीब अमीर की इक्वालिटी लेके आता है और 0 कॉस्ट पर चलता है। अल्ट्रा फास्ट है, सिक्योर है, 1.4 बिलियन लोगों के लिए स्केलेबल है, मोबाइल फर्स्ट है, कल्चर फिट है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम नहीं है बल्कि इंडिया का फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। ये वही चीजें जो दुनिया डिकेड में नहीं कर पाई है। आज भारत दुनिया को सिखा रहा है कि पैसे का फ्यूचर कैसे होना चाहिए। यूपीआई ने भारत को बदल दिया और अब भारत दुनिया को बदलने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमी का सबसे छोटा हिस्सा, एक दुकान वाला, एक चाय वाला, एक नाई वाला और एक सब्जी वाला अभी के टाइम पे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम का यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ डिजिटल कन्वीनियंस नहीं है बल्कि भारत का कॉन्फिडेंस है। और शायद यही कारण है कि जहाँ पर दुनिया में मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड राज कर रहे हैं, वहाँ पर इंडिया चुपचाप बैठकर पूरे वर्ल्ड के पेमेंट सिस्टम का फ्यूचर बना रहा है। एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया अपने सांस रोककर बैठी हुई है। वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।